नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जबलपुर से दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर स्थापित की गई है। जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। जबलपुर दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा जो है स्थापित की गई और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बड़ी जानकारी जबलपुर से आपको दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर हैं और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की जबलपुर से आपको दे रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। तो जबलपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर हैं। सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं जबलपुर की, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबलपुर से तस्वीरें हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। तो जबलपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सिविल लाइन लोहिया पुल पर प्रतिमा स्थापित की गई है। सुभाष चंद्र बनर्जी की यह प्रतिमा जिसका अनावरण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। जबलपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी जबलपुर से आपको दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर हैं और सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जबलपुर से सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर दौरे पर हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि सिविल लाइन स्थित लोहिया पुल पर सुभाष चंद्र बनर्जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें घटिया विधानसभा से पूर्व विधायक सतीश मालवीय पर पार्टी ने विश्वास करते हुए उन्हें घटिया विधानसभा क्षेत्र 215 से प्रत्याशी घोषित किया। बता दें कि सतीश मालवीय 2013 से 2019 तक पहले भी घटिया से विधायक रह चुके हैं और विधायक रहने के दौरान क्षेत्रवासियों को कई बड़ी सौगात दे चुके हैं। साथ ही उनका कहना है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की सड़कें जो अधूरी हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। उपलब्धियां घटिया वासियों को देंगे अगर विधायक बनते हैं तो? देखिए, 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका दिया था और क्षेत्र की जनता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से मैं विजय से प्राप्त हुई थी। 13 से 18 तक विधायक रहा। 2013 से 18 के बीच में हमने कई सारे करोड़ों रुपए के काम हमने घटिया विधानसभा में किए हैं और हर क्षेत्र में काम किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो या जन सुविधा के क्षेत्र में हो, रोडों के क्षेत्र में हो। जिस प्रकार भी किसानों के हितों के लिए, माता बहनों के लिए हमने हर तरीके से उस समय सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और जनता की जितनी मांग थी वो सब काम पूरा करने का काम किया था। सर, अभी कई सड़क कच्चे पड़े हैं क्षेत्र में, तो उसके बारे में आप क्या अपना? हम 2018 के बाद जो हमारे जो कुछ काम शेष रह गए थे उन कामों को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और जन भावना को देखते हुए जो भी क्षेत्र की जनता की मांग होगी
उसके आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क हो, सिंचाई से हो या अन्य जिस प्रकार से जन कल्याणकारी जो भी काम हो सकते हैं करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पूरा करेंगे। चाचौड़ा विधानसभा गुना जिले की चर्चित सीट है। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सीएम रह चुके हैं, लेकिन चाचौड़ा विधानसभा को जब देखा तो ऐसा कोई उपलब्धि नहीं दिखाई दी जिसको लेकर कहा जाए कि ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। बरसों से चली आ रही मांग राजगढ़ रोड दोहरीकरण और तेली गांव पठार पर फैक्ट्री जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके आज तक पूरी नहीं हो सकी है। चाचौड़ा विधानसभा मध्य प्रदेश की पिछड़ी विधानसभा में शामिल है। 70 साल में कई गांव में सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, आवागमन के साधन नहीं है। चाचौड़ा विधानसभा से बीजेपी जिला मंत्री प्रियंका पेची को टिकट दिया गया है। प्रियंका पेची पढ़ी लिखी एमटेक हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो चाचौड़ा विधानसभा में अपना प्रभाव रखते हैं। पूर्व विधायक ममता मीना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बल्लू, काला पहाड़ धार्मिक क्षेत्र में आगे रहने वाले जगदीश मीणा, बीजेपी के अनिरुद्ध मीणा, विधानसभा संयोजक प्रदीप नाटाणी सहित दोनों दलों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उज्जैन में पूर्व पीएम राजीव गांधी का जन्मदिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर सद्भावना रैली का आयोजन किया गया और सद्भावना की शपथ दिलाई गई। ये रैली देव जागरण समिति की तरफ से शहीद पार्क में आयोजित की गई। इसके पहले राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रतिभाओं को राजीव गांधी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोहर बैरागी, कार्यक्रम संयोजक देवव्रत यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। शहीद पार्क से शुरू हुई रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए क्षीर सागर स्टेडियम पहुंची, जहां रैली में शामिल लोगों को सद्भावना की शपथ दिलाई गई। महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव जी की जन्मदिवस के अवसर पर आज जो रैली निकाली जा रही है, पिछले कई वर्षों से इसका संचालन उज्जैन शहर कांग्रेस देवव्रत यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। राजीव जी ने इस देश में वो संभावना पैदा की है, कंप्यूटर युग की क्रांति लाए हैं। इस देश के हजारों करोड़ों बेरोजगार आज उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खबर बुधनी से है, जहां मिटघाट चौका के बीच ट्रेन से एक यात्री गिर गया, जिसके बाद नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और स्टेशन प्रबंधक ने गंभीर अवस्था में कुशीनगर एक्सप्रेस से उतारा और जिला अस्पताल एम्बुलेंस से भिजवाया। बताया गया है कि भोपाल निवासी संजय आनंद महोले किसी ट्रेन से चौका और मिटघाट के बीच नीचे गिर गया, जो कि गंभीर अवस्था में वहीं पड़ा था, जिसकी सूचना मिलने पर कुशीनगर एक्सप्रेस से घायल को नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन लाया गया, जहां उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रवाना किया गया। तो मंडला से बड़ी खबर आ रही है। झामल नदी में 3 लोग बह गए हैं। देर रात नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ। 2 महिलाएं और एक युवक नदी में बहे। एक महिला को रात में निकाला गया है, वो सुरक्षित बची है। युवक का शव बरामद कर लिया गया और एक महिला की नदी में सर्चिंग जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। युवक का शव बरामद कर लिया गया है और मंडला से बड़ी जानकारी। झामल नदी में 3 लोग बह गए। देर रात नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ। 2 महिलाएं और एक युवक नदी में बहे हैं। एक महिला को रात में सुरक्षित निकाल लिया गया है और युवक का शव बरामद किया है। हालांकि एक महिला को अभी ढूंढा जा रहा है। तो मंडला से बड़ी जानकारी। झामल नदी में 3 लोग बहे। देर रात नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ और युवक की शव बाहर निकाला गया है। एक महिला की नदी में सर्चिंग जारी है।
और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देर रात नदी पार करते वक्त यह हादसा हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले देपालपुर विधानसभा क्षेत्र बीएलओ द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है, जिसका भौतिक सत्यापन तहसीलदार ने खुद किया। बता दें कि बैटमा कस्बे में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 14 बीएलओ कर्मचारियों द्वारा शनिवार और रविवार को डोर टू डोर सर्वे कर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े संशोधन और करने का कार्य किया जा रहा है। सिवनी शहर के 12 पत्थर क्षेत्र में पुराने विवाद पर बदमाशों ने सरेआम युवक को गोली मार दी। घायल युवकों को नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने 5 लोगों पर नामजद अपराध दर्ज किया। वहीं 3 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है। ग्राम पंचायत विक्रमपुर में मनरेगा योजना के अंतर्गत आरईएस विभाग ने अमृत सरोवर का निर्माण कराया था, जिसके निर्माण के महज 4 महीने बाद ही अमृत सरोवर बांध के टूटने और डैम से दीवार तोड़कर पानी निकासी की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि 54 लाख रुपए की भारी भरकम बजट से तैयार हुआ डैम में शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि महज 4 महीने में डैम फटने और फर्जी हाजिरी लगाने के चलते खुलेआम भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। बता दें कि जनपद पंचायत सदस्य लोकेश पटेरिया ने जन लोक कल्याणकारी शिविर में आवेदन देते हुए बताया कि रवि सोनी ने अमृत सरोवर योजना में ठेकेदारी करते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, जिसका परिणाम निर्माण के महज 4 माह में ही सबके सामने आ गया और भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। निमाड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि ओमकारेश्वर से अयोध्या जा रहे 4 फीट ऊंचे नर्मदेश्वर शिवलिंग जो राम मंदिर के परकोटे में स्थापित होंगे। नर्मदेश्वर अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा का धमानोद नगर में 18 अगस्त को शाम 7 बजे हुआ, जिसका सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर से 26 समाज प्रमुखों ने सामाजिक सद्भाव के मंच से शिवलिंग का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो निमाड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि ओमकारेश्वर से अयोध्या जा रहे 4 फीट ऊंचे नर्मदेश्वर शिवलिंग जो राम मंदिर के परकोटे में स्थापित होंगे। नर्मदेश्वर अयोध्या प्रतिष्ठा यात्रा का धमानोद नगर में 18 अगस्त को शाम 7 बजे इसका समापन होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो राम मंदिर के परकोटे में स्थापित होंगे। खबर केवलारी से है, जहां केवलारी से सिवनी मुख्य मार्ग पर स्थित चौधरी धर्मकाटा में लगभग 1 महीने से क्षेत्र के कई वेयरहाउस से शासकीय गेहूं का परिवहन जारी है। वेयरहाउस से गेहूं की बोरियां भरकर उसे धर्मकाटा में तुलवाने के लिए ट्रक चालक सड़क के दोनों किनारे में अव्यवस्थित ढंग से खड़े कर रहे हैं, जिससे आए दिन जाम जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। राहगीर के अनुसार केवलारी नगर में अत्यधिक बारिश होने की वजह से केवलारी सिवनी मुख्य मार्ग पर चौधरी धर्मकाटा के समीप सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों ट्रक जमावड़े के आवागमन अवरुद्ध कर दिया है, जिससे मंडल सिवनी मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। ताज्जुब की बात यह रही कि जाम को हटाने के लिए वहां पर कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। आलम यह था कि
उक्त जाम से 2 पहिया वाहन तक गुजरना मुश्किल हो रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तराना तहसील के ग्राम खामली में 1 साल पहले 71 साल के मदन सिंह की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि गांव के ही कालूराम नामक युवक ने हत्या की थी, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल में फैसला आया है। न्यायाधीश ने आरोपी कालूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय के अपर लोक अभियोजक सरदार सिंह चौहान ने चर्चा में बताया कि कालूराम से मदन सिंह का विवाद 42 साल पुराना था, जिसको लेकर कालूराम ने मदन सिंह की हत्या की थी। ये हुआ था कि दिनांक 16/10/2021 को दिन के 12:30 बजे खामली ग्राम खामली में थाना क्षेत्र तराना उसके जो है आरोपी कालूराम एक हाथ में छुरा लेकर गांव के में चिल्ला रहा था। तो मैंने जो है 41 साल पुराना बदला, उसके काका की हत्या जो की थी वो बदला ले लिया है। और हाथ में चाकू और उसको खून लगा हुआ था, जिस पर से जो चौराहे पे खड़ा था जुझार सिंह, वो मौके पर गया, देखा तो उसके काका जो है मृत अवस्था में पड़े थे, खून निकल रहा था। जिसकी सूचना तुरंत तराना थाने पर दी गई। तराना थाने के जो तत्कालीन थाना प्रभारी थे संजय मुरली साहब, वो तुरंत अपने दलबल के साथ पहुंचे, जांच की, आरोपी को गिरफ्तार करा और हत्या में प्रयुक्त जो चाकू था वो चाकू जब्त किया। चोमहला नगर के मुख्य चौराहा झंडा चौक पर 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक निर्मल मन और सरल स्वभाव और भामाशाह की भूमिका बखूबी निभाते हुए अपने चेहरे पर कभी भी अहम भाव प्रकट नहीं करने वाले सम्माननीय परम आदर्श रत्न गुरु भक्त ज्ञानचंद ने झंडा वंदन कर अभिवादन किया। इस दौरान गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि गण सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। 77वां स्वतंत्रता दिवस जो है बहुत धूमधाम से मनाया गया और जनप्रतिनिधिगण सहित कई लोग वहां उपस्थित रहे। साथ ही हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार पूरे भारत देश में इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यहां पर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां स्थानीय फव्वारा चौक पर महात्मा गांधी की मूर्ति के समक्ष कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ उगते और प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा तिवारी के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में सत्तारूढ़ पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मनमर्जी से स्थानांतरण हो रहे हैं। अनेक विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं। जिला योजना समिति की मीटिंग नहीं होती, साथ ही किसानों की समस्याएं आदि का उल्लेख किया गया। आज शासन और प्रशासन के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है विभिन्न योजनाओं को लेकर, जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर, और जिस प्रकार आज पूरे मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा में जो आज आलम है उसको लेकर हमने आज कुछ प्रमुख बिंदुओं पर महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन बनाया हुआ है, जिसे हम माननीय कलेक्टर साहब को सौंपने जा रहे हैं। विभिन्न मुद्दे हमारे शिक्षकों के ट्रांसफर के संबंध में।
जबलपुर के शहपुरा थाना अंतर्गत खेरी गांव में एक शख्स ने अफेयर के शक में पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल 45 वर्षीय कमलेश पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और दोनों में अक्सर विवाद होता था। विवाद के चलते कमलेश ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मौके पर फरार हो गया। जहां मां को लहूलुहान देखकर बेटियों ने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सूचना पे अपन अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में महिला मृत अवस्था में थी और उसकी लड़की गोल्डी और एक लड़की उसकी और थी यहाँ। और आगामी 5 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बालाघाट आगमन प्रस्तावित है और इस दौरान वे बालाघाट में मेडिकल कॉलेज एवं लॉ कॉलेज के लिए भूमि पूजन करेंगे और गुरुजन सम्मानित के साथ जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 16 अगस्त को कलेक्टर सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर 5 सितंबर के कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में चर्चा की। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ व तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 5 सितंबर 2023 को बालाघाट आगमन प्रस्तावित है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से बालाघाट में मेडिकल कॉलेज निर्माण और लॉ कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के लिए 27 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके साथ ही लॉ कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।